सभी साथियों को मेरा राम राम। आज हम लोग 28 जनवरी 2019 द्वितीय पाली के यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है जो यूपी पुलिस में आया था। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से वह सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। मैंने गाँव जाना था, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? मुझे गाँव जाना है। छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहते हैं? तो जो छंद में प्रयुक्त अक्षर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। लोहा मानना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो लोहा मानना मुहावरे का सही अर्थ होगा प्रभाव मानना। रसों का राजा किसे कहते हैं? तो रसों का राजा सिंगार रस को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 कह रहे कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। आप इस किताब को पढ़ रहे हैं, इसका कर्मवाच्य क्या होगा? तो कर्मवाच्य जो खुद हो, अपने द्वारा हो, इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया, यही क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा। किसी के द्वारा कहे गए वचन का ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अर्धविराम का। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। चंद्रशेखर, यानी कि चंद्र है जिसके शिखर पे, यही क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। जिसका उत्साह नष्ट हो गया उसके लिए एक शब्द, तो जिसका उत्साह नष्ट हो गया उसके लिए हतोत्साहित। क्या होगा? हतोत्साहित शब्द हमें बताना है। तो जलज का नकारात्मक शब्द हो जाएगा मछली। और क्या होता है? मोती, कमल, चंद्रमा, शंख, सितारे, ये सारे के सारे क्या होंगे? जलज के नकारात्मक शब्द होंगे। पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता है। बच्चों ने गृह कार्य किया, वह खेलने लग गए। तो बच्चे गृह कार्य करके खेलने लग गए। हे प्रभु रक्षा करो, तो ये कौन से चिन्ह का यहाँ कौन से उचित कारक का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ कौन से कारक का प्रयोग हुआ है? संबोधन कारक का। बच्चों ने खेल खेला है, इसको हमें भविष्य काल में बदलना है। तो बच्चों ने खेल खेला है, बच्चे खेल खेलेंगे, ये क्या हो गया? भविष्य काल हो गया। कह रहे राजपूत का स्त्रीलिंग बताइए। तो राजपूत का राजपूतानी। तपस्वी का स्त्रीलिंग बताइए। तो तपस्वी का क्या होगा? तपस्वी का तपस्विनी। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप पहचानिए। तलवार, तो तलवार का क्या होगा? तलवार का होगा तलवारें। हर्षो व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार है? तो जो हर्षो है या दीर्घ है ये किसके प्रकार है? ये स्वर के प्रकार है। इनमें से कौन सा उष्म व्यंजन है? तो उष्म व्यंजन हम किसे बोलते हैं? तलाबेश मूर्धानेश दांतिश और ह को क्या बोलते हैं? हम उष्म व्यंजन बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा है? तलाबेश। तलाबेश मूर्धानेश दांतिश और ह को हम क्या बोलते हैं? उष्म व्यंजन बोलते हैं। दी गई जोड़ियों में कौन सी जोड़ी सही संज्ञा व उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है? तो जो पक्ष और पाक्षिक है ये क्या है? एकदम सही है। स्वरनाम लिंग का पता किससे चलता है? तो जो स्वरनाम वाले वाक्य होते हैं उसमें लिंग का पता क्रिया से चलता है। जैसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो जैसी द्वारा प्रसिद्ध रचना कौन सी है? पद्मावत। कौन सी है? पद्मावत। भारत दूरदर्शक किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखी गई है? तो भारत दूरदर्शक जो लिखी गई है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई है। नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की है? चिदम्बरा, उत्तर कला और बूढ़ा चांद पलो ये किसकी है? सुमित्रानंद पंत की है। ये किसकी है? सारी की सारी रचनाएं किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो खूंटियों पर टंगे लोग के लिए इनको क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कब मिला है? 1983 में। ये इनकी कविता थी। खूंटियों पर टंगे लोग क्या है? एक कविता है जिनके लिए इनको 1983 में साहित्य पुरस्कार मिला है। ये गद्यांश के जो 137 से 141 तक क्वेश्चन है आप लोग खुद कर लीजिएगा। टका घमंड घटा, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, इसमें सही अव्यय बताना है। इसमें सही अव्यय हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। कह रहे सही समान अर्थ वाला शब्द है, तो नाश का सही समान अर्थ वाला शब्द हो जाएगा तबाही।
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। उपसर्ग शब्द के कहाँ लगते हैं? अंत में, आरंभ में, क्रिया में या आठ में? तो कहाँ लगते हैं? आरंभ में। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? पहले। और प्रत्यय कहाँ लगते हैं? बाद में। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। तो बखूबी किस चीज से नहीं बना है? प्रत्यय से नहीं बना है। ब प्लस खूबी यानी कि यह किस चीज से बना है? उपसर्ग से मिलके बना है। कपोत का तद्भव रूप होगा तो कपोत का तद्भव रूप हो जाएगा कबूतर। संयोग का विपरीतार्थक शब्द चुनिए तो संयोग का विपरीतार्थक रूप हो जाएगा वियोग। उल्लास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो उल्लास का सही संधि विच्छेद होगा उत प्लस लास। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। पतन। पतन मतलब गिरना। आपको ये हमारी यूपी पुलिस 15 डे 15 प्रीवियस ईयर वाली सीरीज कैसी लग रही है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।